हम थोड़े सत्य लिखेंगे और बाद में पढ़ेंगे, ठीक है? ठीक है, लिखिए। जब यीशु आत्मा में चलते थे, जब यीशु आत्मा में चलते थे तो वे हकीकत को देखते थे। संसार की दृष्टि से देखते थे, जो उनकी आंखों से दिखाई देता। लेकिन आत्मा में ग्रंथ के अनुसार प्रभु यीशु देखकर शैतान के राज्य में अधिक नुकसान करते थे। प्रेम और लोगों को तरस आता था, लोगों पर तरस आता था। लोगों पर तरस आता था। तरस ये भार की सिम्टम भार की लक्षण को नहीं देखता, बल्कि तरस समस्या के जड़ को देखता। और वह है शैतान और उसके कार्य। जब हमारे अंदर तरस होता है, जब हमारे अंदर तरस होता है, हमें सत्य मिलता है, जो सिखाता है कि लोग मेरे दुश्मन नहीं हैं, कि लोग मेरे दुश्मन नहीं हैं। इसका मतलब जब लोग विरोध करते हैं, अपमान करते हैं, झूठा इल्ज़ाम लगाते हैं, त्रास देते हैं,
हमारे जीवन में मुसीबत लाते हैं, विश्वासी इन बातों में ध्यान नहीं देता, बल्कि आक्रमण करता है। शैतान पर, क्योंकि वही सच्चा दुश्मन है। क्या लग रहा है आपको? अब ये जो प्रभु यीशु ने हमको सिखाया, बराबर है, उनका भाई का गला काट दिया, तो ऐसे स्थिति में उनको हेरोड के साथ, हेरोड कौन दिखता है? दुश्मन। वो स्त्री कौन दिखती है? दुश्मन। वो नाच रही थी, वो बिटिया कौन है? दुश्मन। लेकिन प्रभु यीशु ने उसके बारे में कुछ एक पल भी सोचा? लेकिन हकीकत में क्या दिख रहा है? ये लोग के कारण मेरी भाई की हत्या हुई। प्रभु यीशु अकेले जाना चाहते थे, हो भी गए, लेकिन उस समय क्या हुआ? लोग उनको ढूंढते हुए आए। क्या लोगों को मालूम है यीशु के साथ क्या हुआ है? नहीं। अब यीशु का ध्यान किधर है? खुद पर है कि लोगों पर है? हमारे जीवन में कुछ ऐसा होता है तो हमारा ध्यान किधर होता है? खुद पर होता है कि लोगों पर होता है? तो जिसके अंदर प्रेम है, ईश्वरीय प्रेम है, उनको लोगों को देखकर तरस आता है। तो अब प्रभु यीशु को तरस किस पे आया? लोगों पर। लोगों पर आया, राजा पर आया, लेकिन राजा पर आया, जिसने गर्दन काटा उस पर। तो जब प्रेम आता है, तरस आता है, उस समय हमको जो निशानी दिखाई देती है उस पर हम आक्रमण नहीं करते हैं, क्योंकि वो तो सच नहीं है। सच उसके पीछे छुपा हुआ है और वो है शैतान। अब यहाँ से आप जाएंगे वचन को लेकर, आपको मैं बोलता हूँ 101% हर एक की परीक्षा होगी। कोई लोगों की परीक्षा इधर से ही चालू हुई है, और जब वो परीक्षा होता है तो आपको बहुत से बुरी बुरी बातें सुनाई देगी कि इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। अगर आपके अंदर सच्चा प्रेम है ईश्वर का, तो आप लोगों को नहीं देखेंगे, आत्मा में उस दुष्ट आत्मा को देखेंगे, उस दुष्ट शैतान को देखेंगे, उस दुष्ट उसके कार्य को देखेंगे और उसके पर आक्रमण करेंगे। कैसे? इन लोगों के जीवन में अच्छाई करके। तो जितना मुसीबत आया है उतना जाकर शैतान पर आक्रमण करना है। एक ऐसे भाई थे जिनका नाम बहुत ऊंचा है, पास्टर थे। उनका लगन हुआ था ऐसे स्त्री के साथ जो तंत्र मंत्र करती है, और ये है यीशु का भक्त।
विश्वासी, सिपाही, शिष्य और वो स्त्री जो उसकी बीवी थी इसको रोज़ सताती थी, यहाँ तक कि हाथ भी उठाती थी। और ये जो पति था वो रोज शैतान को बोलता था, तू मुझे कितना त्रास दे घर पे, मैं जाके तेरे को त्रास दूंगा बाहर। तो जितनी त्रास देती थी उतना उसके अंदर अपने बीवी पर तरस आता, प्रेम आता, और बाहर जाके उसी प्रेम से वो दूसरे के त्रास को समझ पाता था। और जाकर जब प्रचार करता था, हजारों 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 लोग, मैं ये सेंचुरी का नहीं बोल रहा है, 16वां सेंचुरी का बात कर रहा है, अभी तो 20वां चल रहा है, ये 16वां सेंचुरी का बात है। लोग कहाँ कहाँ से आते थे, चंगे होकर, परिवर्तन होकर जाते थे, लेकिन एक बार भी उनको अपने बीवी पर कोई शिकायत थी। तो जब बहुत लोग बोलते थे ऐसे बीवी के साथ तू रहता क्यों है, वो बोलता था ये मेरी बीवी मुझे सिखाती है प्रेम क्या है, मैं इसी से सीख रहा हूँ प्रेम, ईश्वरीय प्रेम, और इसी ईश्वरीय प्रेम में मैं डूबा हूँ, और इसीलिए मैं दूसरों का त्रास समझ सकता हूँ। तो अब उसको अपनी बीवी दुश्मन दिख रही है कि जो शैतान ने इसको झड़प के रखा है, गुलामी में रखा है, वो उसका दुश्मन है। अभी सच बताइए, हम लोग, मैं आप लोग नहीं बोल रहे, हम लोग कितने सालों से अंधे हुए हैं और हम किस पे आक्रमण करते हैं? तो जो तरस खाता है वो लोगों पे आक्रमण नहीं करता है, और भले निशानी दिखता है सामने से, लेकिन उसके अंदर सिर्फ प्रेम आता है, और उसके अंदर ये प्रेम कभी उसको हमला करने नहीं देता है। अगर वो हमला करता है सिर्फ शैतान और उसके राज्य में। प्रभु यीशु हम सबसे बात कर रहे हैं अभी, हमारा सबका नया जन्म हुआ है, हम सबको पवित्र आत्मा दिया है, और हम सब पर आक्रमण हुआ है अलग अलग समस्या में, और अलग अलग समस्या में अलग अलग लोग आपको दिखाई दे रहा है ये कार्यक्रम किया है, सही है। और ऐसे समय पर हमारा अटैक किस पे है? लोगों पे है। नाराज़गी किस पे है? लोगों पे है। गुस्सा किस पे है? लोगों पे है। और हम अनजान होते हैं, अंधे होते हैं, जिस पे अटैक करना है उस पे नहीं करते हैं, लेकिन लोगों पे अटैक करते हैं और खुद श्राप में गिरते हैं। और शैतान इस मौके का फ़ायदा उठाता है और हमारे शादी में, बच्चों में, धंधे में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में फूट डालता है और पूरे परिवार को नाश करता है। तो प्रभु यीशु क्या सिखा रहा है? प्रेम करना जीतता है कि दुश्मनी करके जीतता है? तो अभी से जब परीक्षा होगी और कोई नजीक वाला ही आपको त्रास दे रहा है, तब आपको आंखों के सामने क्या दिख रहा है? इंसान। आपके नाम पर बहुत झूठा झूठा इल्ज़ाम लगाया है, क्या दिखता है? इंसान। लेकिन इस सब का जड़ कौन है? तो अब इसे हमको क्या करना है? समझ में आ रहा है? चाल समझ में आ रहा है? लिखिए। लिखना जरूरी है, ये मैं तो बोलता है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसको रोज़ पढ़ना है, रोज़ इसका कसरत के जैसा प्रैक्टिस करना रोज़, और इसकी हमको आदत लगानी है।
क्या हुआ क्या हुआ? हाँ धीरे धीरे बोलिएगा। हाँ, स्लो बोलता हूँ। दो बार बोलेगा ताकि छूटा तो जब लिख सके ऐसे करके। रिपीट अच्छा ठीक है, रिपीट करूँगा। रिपीट करने के लिए मेरे को भी याद रहना मांगता है। एक काम कर, वापस तू रिपीट कर। तूने तो लिखा है ना? लिखा है कि नहीं लिखा है? क्या खाली ऐसा पेन लेके घूम रहा है? देखेंगे ये लिखता है कि नहीं। चलो दयानंद लिखा है कि देखेंगे, जरा चेक करो नोट्स। जब यीशु आत्मा में वो बोलो बोलो, फायदा है, फायदा है बोलने में, फायदा है। देखो देखो, कौन सी बातों में फायदा है? लफड़ा वाला बात बोल के फायदा है? ये बात बोलना सीखेगा तो पूरा दिन क्या बोलेगा? यही बात बोलेगा। जब यीशु आत्मा में चलते थे तो हकीकत को देखते थे, संसार की दृष्टि देखते थे, जो उनकी आंखों से दिखाई देता, लेकिन आत्मा में ग्रंथ के अनुसार प्रभु यीशु देखकर शैतान के राज्य में अधिक नुकसान करते थे। एक मिनट, हम लोग किसके किसके जिंदगी में नुकसान करते हैं? अरे हम लोग किसके जिंदगी में नुकसान करते थे? अपने ही लोग, बराबर है। और कितने साल तक प्रार्थना करते थे, ए प्रभु मेरे लगन में थोड़ा आशीर्वाद डालना। चाकू किधर घुमाते थे? अपने ही रिश्तेदार में। कैसे? अपने ही मुंह से। और प्रार्थना करने के समय क्या बोलते थे? हमारे लगन में सब कुछ अच्छा कर। आपको समझ में आ रहा है? हमारी गलतियां आप समझ में आ रही है? तो मुझे आपके लिए प्रार्थना करना है। इसीलिए हमारे रिट्रीट में कोई हमारे पीछे भागता नहीं है, क्योंकि वो बोलता है गोली बराबर सिखा दे ब्रदर, कैसा लोड करना है, फायरिंग हम करेंगे। और एक बार फायरिंग करना सीखा तो अब दुनिया में सब जगह जाके वही सिखाना है। ये जो नोट्स लिखा है ना, यही नोट्स जाके समझा के किसी को भी सिखा दे, तुम खुद देखोगे चमत्कार पे चमत्कार। क्योंकि इसका मालिक क्योंकि इसका मालिक यीशु खुद है। हम तो खाली मुंह खोल के बोलता है जो लिखा है वचन में। तो अभी से घर वालों के साथ युद्ध होगा, गुस्सा होगा, अलग अलग भावना उत्पन्न होगा। प्रेज गॉड। हाँ, फिर बाद में प्रेम और लोगों पर तरस आता था। तरस ये बाहर की लक्षण को नहीं देखता, बल्कि तरस समस्या के जड़ को देखता। एक मिनट ये समझाता हूँ। अब ये बिटिया कुछ गलत कर रही है, ठीक है। मैं जाके उसको बोलता है ये लड़की ने ऐसा ऐसा किया, क्यों बोलता है? अगर ये मेरी सगी बेटी है, बोलूँगा? क्यों नहीं बोलूँगा? अरे बेटिया तो वही है, दिखने में वही है, खाली रिश्ते में अलग है। ये बाहर वाली है, वो मेरी बेटी है, हरकत वही है, तो क्यों नहीं बोलेगा? प्रेम है। तो प्रेम है तब जो हरकत दिखता है वो किसी से नहीं बोलूँगा, लेकिन उस हरकत के पीछे जो है उसके साथ मारा मारी जरूर करूँगा उसे छुड़ाने।
जब जब जो कोई जाके दूसरे को बोलता है इसने ऐसे ऐसे गलती किया, इसका मतलब इसको चोट लगी है। जिधर प्रेम है, माँ का प्रेम है ना बच्चे पे, छुपाती है कि नहीं? पिताजी को बोलती है, क्योंकि मालूम पिटाई होगी। ए लड़के लोग, मम्मी ने बहुत कुछ छुपाया था ना, मम्मी को सब मालूम था, बोला बोले पिटाई होगी। वैसा ही जो प्रेम करता है, सामने वाले का जो भी दिखता है उसे छुपाता है, उस पर आक्रमण नहीं करता है, लेकिन उसके ऊपर जो आत्मा है उसको छोड़ता नहीं। अब समझ में आता है मेरे को किससे नफरत है और किससे प्रेम है। किसी के बारे में आपको बुराई बोल रहे हैं, लफड़ा है। किसी के बारे में आप अच्छाई बोल रहे हैं, फुल प्रेम है। और जिसके बारे में जो बुरा हुआ है वो बोलता है, उसको श्राप दे रहा है। सोचो, अभी आप बताइए आपका लिस्ट कितना बड़ा है। अभी आप बताइए, प्रभु यीशु लास्ट सपर मालूम है ना, लास्ट का खाना, अंतिम, समझ में आया ना, उधर खाना खा रहे हैं, सामने 12 उसके दोस्त बैठे हैं। जुडास दिख रहा है, जॉन को बोल रहा है ये है ना ऐसा करने वाला है। पीटर इनकार करने वाला है, दूसरे शिष्य को बोल रहा है ये बहुत शाना पर है ना, यही मेरे को इनकार करने वाला। बोला नहीं बोला। हाँ, क्या वो सब जानता है? लेकिन क्या उसने सबके लिए प्रार्थना किया कि शैतान ने फैसला किया है इन लोगों को सबको चुन चुन के ख़त्म कर दूंगा। लेकिन प्रभु क्या बोलता है, मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना किया है। अगर तुमको कोई बिट्रे करने वाला है, सिक्के में बेच डालने वाला है, किसी से रिश्वत लिया है तुम्हारी बर्बादी के लिए, उसको कितने समय तक देखते रहेंगे? किसी ने चुगली किया जो अन्याय था और तुम्हारी नौकरी गई, उस व्यक्ति को कितना याद करते हैं? और किसी ने बीच में आके, पति पत्नी के बीच में दूसरी औरत आई और पति और पत्नी के बीच में झगड़ा लगाया और इस औरत को लेके, इस आदमी को लेके निकल गई, क्या होगा? ऐसे ही बत्ती बंद हो जाएगा। इसके बारे में भी एक गवाही दे हूँ क्या? हम एक घर में गए थे प्रवचन करने। हम उस स्त्री को नहीं जानते, किसी ने हमको बुलाया तो हम उधर गए और काफ़ी लोग आए थे। और उस दिन हमने प्रीचिंग किया क्षमा करना। ठीक है, याद रखिए, कोई किसी को क्षमा नहीं कर सकता बगैर विश्वास के। विश्वास की बीज है जो अक्षमा करने की आत्मा को जड़ से उखाड़ती है और उसी के बाद क्षमा होती है। तो ये जब पूरा प्रीचिंग ख़त्म हुआ तो इस बहन ने मुझे बोला, प्रवचन करना आसान है, निभाना मुश्किल है। इस संसार में 2 जन हैं, उनको मैं कभी क्षमा नहीं करूँगी। मरूंगी, नर्क में जाऊंगी, लेकिन इन दोनों को मैं क्षमा नहीं करूंगी। मैं बोला कौन है वो जिनसे आपको इतना नफरत है? पहला मेरा पति और दूसरा वो औरत जिसने मेरी पति को छीन कर ले गई। मेरे बच्चे छोटे हैं, आप कॉलेज में जाते हैं, मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया। ये दोनों को मैं कभी क्षमा नहीं करूंगी। तो मैंने बोला मनुष्य के हिसाब से
कोई भी किसको क्षमा नहीं कर सकता। इसीलिए तो यीशु आए हमको क्षमा करने, और हमको क्षमा कैसे करना है वो सिखाने के लिए। तो मैंने बोला एक काम करो, आपको क्षमा करने नहीं होता ना, कोई बात नहीं, प्रभु यीशु से तो बात कर सकते हैं ना। तो बोलिए आँख बंद करके, ए प्रभु यीशु, मैं क्षमा नहीं कर सकती, मुझे बहुत नफरत हुआ है, लेकिन मैं आपको क्रूस पर देख रही हूँ, इतना सब मार खाने के बाद, अपमान सहने के बाद, खून निकल रहा है, आखिरी श्वास ले रहे हैं, और आप पिता से कह रहे हैं ए पिता इनको क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। क्या हम इसी बीज को लेके बोलेंगे पिता से? तो मैंने बोला उनको, आपको फील होता है या नहीं होता है, खाली मुंह से बोलिए, सिर्फ मुंह से बोलिए, बोलिए कि ए पिता मुझे क्षमा कर, क्योंकि मेरे ज़िंदगी में मैंने बहुत लफड़े किए हैं और मैं भी नहीं जानती थी, मुझे क्षमा कर दे। और जिस तरह मुझे आपने क्षमा किया है, उसी तरह मैं फैसला करती हूँ कि मैं मेरे पति और उस औरत को क्षमा करती हूँ, जैसे आपने मुझे क्षमा किया है, उसी क्षमा से मैं भी उन लोगों को क्षमा करती हूँ और आज़ादी देती हूँ। ये बोलने पर वो जो जोर जोर से रोने लगी, कम से कम आधा घंटा रोई। सब होने के बाद वो मेरे को बोलने लगी, पहले बार मैं ऐसा महसूस कर रही हूँ जो मैंने ज़िंदगी में महसूस नहीं किया। ये क्या है? मैंने कहा इसी को बोलता है विश्वास का बीज। और प्रभु यीशु बोलता है तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया, तो तुम्हारे विश्वास के शब्दों ने तुम्हें मुक्ति दी। वो स्त्री बोलने लगी, अब मुझे उन लोग के लिए तरस आता है, मुझे तो आप मिले, आपने मुझे सिखाया, लेकिन इनको कौन मिलने वाला है, इनको कौन सिखाने वाला है? भले वो लोग ने मेरा बुरा किया है, मैं नहीं चाहती हूँ कि ये लोग नरक जाए, मेरे पति को मुझे बचाना है। मैंने बोला सिर्फ पति नहीं, वो औरत को भी बचाना है, क्या करूँ मैं? तो मैंने कहा एक मार्ग है, ओसाया 4:6 में लिखा है, ओसाया आगे का थोड़ा देख ले और लगा दे यार, हिंदी में आ जाएगा। होशिया ऐसा कुछ रहेगा, ओसा रहेगा, होशियार रहेगा, कुछ तो हो से चालू होएगा। ऐसा नहीं, दयानंद को लगता है नींद में भी मेरा आवाज आता रहेगा। दयानंद दोस्ती है ना? तेरह 1376। उसके मोबाइल में 1300 नहीं है ना? ये आशा दयानंद मोबाइल लेके बैठा है ना, अभी तक वो इंडेक्स ढूंढ रहा है। तब तक पढ़िए कोई और पढ़िए। आशा पढ़िए, आपका आवाज काफी बड़ा है। धर्म के अभाव में मेरी प्रजा ये नहीं 2, 6 और 7 ना, ये ज्ञान का है। 2 चैप्टर 2, 6 और 7, चैप्टर 2, 6, 7। आशा पढ़िए। उसने उस पुरुषों को
कौन बोलता है? ईश्वर बोलता है। अब उसका बैकग्राउंड देता हूँ। ये होशाया एक नबी है, ठीक है। उसको ईश्वर बोलता है जाकर एक प्रोस्टिट्यूट, एक वेश्या के साथ लगन करना है। किसको बोलता है? होशाया को। तुमको जाके उस स्त्री के साथ लगन करना है जो वेश्या है। और होशाया ईश्वर के बातों को मानता है और वो वेश्या के साथ लगन करता है। लगन होने के बाद वो बहुत उससे प्रेम करता है, लेकिन प्रेम करने के बावजूद भी ये वेश्या क्या करती है? दूसरे मर्दों के साथ जाती है। और तब होशाया रोता है और प्रभु से कहता है कि मैं इससे प्रेम करता हूँ, लेकिन ये मुझे छोड़ के दूसरे मर्द के साथ क्यों जाती है? तो प्रभु होशाया को समझाता है, मैंने भी इज़राइल प्रजा के साथ प्रेम किया है, लेकिन यही इज़राइली प्रजा मुझे छोड़कर दूसरे भगवान के पीछे भागता है। ये इज़राइली प्रजा भी वेश्या के जैसा है, जबकि मैं हूँ प्रभु इसकी रक्षा करता है, इसकी भलाई करता है, सब कुछ करता है, लेकिन यही मेरी प्रजा मुझ पर विश्वास नहीं करता है, भागता है दूसरी अंधकार की शक्ति के पीछे, तंत्र मंत्र के पीछे, जादू टोना के पीछे। सच में ये खुद की बर्बादी करता है। और ऐसे समय पर प्रभु होशाया को एक वचन देता है और ये कहता है, पढ़िए। अतः मैं उसके मार्ग में कांटों का घेरा लगाऊंगा और पथ में दीवार खड़ी करूंगा कि वह अपने अभिसार मार्ग पर ना जा सके। फिर वह अपने प्रेमियों का पीछा करेगी, किंतु वह उन्हें पकड़ नहीं सकेगी। वह उन्हें ढूंढेगी, किंतु उन्हें नहीं पाएगी। तब वह कहेगी, मैं अपने पति के पास लौटूंगी, क्योंकि उस समय की मेरी स्थिति अब की स्थिति से कहीं अच्छी थी। वह नहीं जानती कि मैं ही उसे अन्न, अंगूर और तेल दे रहा था। जिस सोने चांदी से वह बाल देवता की मूर्तियां बना रही थी, वह भी मेरी उदारता की देन थी। प्रेज गॉड। तो मैंने इस बहन को बोला, आपको ये शब्द रोज़ बोलना है, और बोलने पर वो दूसरे स्त्री के साथ नफरत नहीं करना है। तो ये स्त्री ने रात दिन बोलती गई। इतने सालों से उनका पति का फ़ोन नहीं आया। उस 3 महीने में उसके पति का फ़ोन आया और कहने लगा, क्या मैं आपसे अकेले मिल सकता हूँ बाहर? तो ये पत्नी ने कहा, जब बच्चे जाएंगे कॉलेज तब आप आके मिल सकते हो, मैं नहीं चाहती हूँ कि आप बच्चों के सामने मिले। तो जब वो आया, उदास होके आया,
तो पत्नी ने देखा इसकी उदासी और पूछी क्या हो गया। तो ये पति बोलने लगा, ओ मेरी पत्नी जो दूसरी स्त्री थी उसको दूसरा आदमी मिल गया और वो मुझे छोड़कर चली गई। तो ये पति ने कहा, अब मुझे पश्चाताप हो रहा है मेरी गलतियों का। और ये स्त्री ने बोला, ये पत्नी ने कहा, तुम्हारे कितने बच्चे हैं? और अगर तुम्हारे बच्चे हैं वो मेरे बच्चे हैं, मैं उन्हें स्वीकार करने तैयार हूँ। मैं बच्चों से बात करूँगी और फिर तुम आके हमारे साथ रह सकते हो। वो स्त्री रो रो के मुझे कह रही थी, इतने सालों से मेरा पति जो गया वो उसका कसूर नहीं था, मेरा ही कसूर था, मेरी ज़बान की कसूरी थी। अब जैसे ही मैंने मेरा ज़बान बदल दिया, मेरे शब्द बदल दिए, मेरा प्रेम बदल दिया, नफ़रत को निकाल दिया, वही पति अब बदल गया। आज भी वो लोग साथ में जी रहे हैं, लेकिन सब कुछ बदल गया प्रभु यीशु के वो शब्दों से। क्या वो पहले अपने इंद्रियों से अपने पति को देख रही थी? उनके मन में किसने उसे धोखा दिया? पति ने? क्या शैतान ने उसको इस्तेमाल करते हुए गुलाम बनाकर धोखा दिया? हम लोग हैं ना, शादी के पहले ही शैतान के जाल में अलग अलग हिस्से में ऑलरेडी फंसे, जिससे हमारे से बहुत सारी गलतियां हुई है और उन गलतियों में हम लोग पहले से ही बंधन में हैं। और शादी होने के बाद वो बंधन और मजबूत होता है और शैतान अभी कस के इस्तेमाल करता है ताकि ये गुलामी में मैं इनकी शादी को नाश करूं और इनके बच्चों को उठाऊं और इनके बच्चों को मेरे राज में गुलाम बनाकर काम करा सकूं। तो प्रभु यीशु आज हमको सिखा रहे हैं, इधर एक भी इंसान नहीं है जिसने गलती नहीं की है, सब ने की है। लेकिन महान मनुष्य वो है जो अपने गलतियों का एहसास करता है, पश्चाताप करता है और प्रभु से बोलता है, मुझे उस गलतियों में नहीं जीना है, मुझे नए मार्ग में जीना है। और जितना मैं आत्मा में आता हूँ, अब शुरुआत होती है मेरी ज़िंदगी। हकीकत में मेरे 5 इंद्रियां मुझसे बात करते हैं और आत्मा में मेरा विश्वास मुझसे बात करता है। विश्वास हमेशा वो चीज़ दिखाता है जो दिखाई नहीं देता है। इंद्रिया वो चीज़ दिखाता है जो दिखाई देता है, और जो दिखाई देता है ये बताता है कि इस व्यक्ति ने मुझे धोखा दिया है, इस व्यक्ति ने मेरा बिगाड़ा है, इस व्यक्ति ने ये किया है, ये व्यक्ति मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। आत्मा बताता है ये आदमी दुश्मन नहीं है, दुश्मन शैतान है जिसने इस आदमी को गुलाम किया है और वो गुलामी से ही नहीं निकला है, अभी भी गुलामी में है। और प्रभु ने तुझे चुना है इसको इस गुलामी से बाहर निकालने। एक उदाहरण पूछता हूँ मैं, जो पति पत्नी हैं यहाँ पर, आप देखोगे कि आपका और उनका स्वभाव बराबर ऑपोजिट है। कभी कभी ऐसा लगता है हम लोग इतना ऑपोजिट है, कई महीने गलत व्यक्ति से तो शादी नहीं की, कोई बात ही नहीं करता है। और ये इसलिए है कि आप लोग ऑपोजिट है,
इसीलिए शादी के समय बोलता है अच्छे दिन, बुरे दिन, पैसा है, पैसा नहीं है, हेल्थ है, नहीं है, घर है, नहीं है, मैं तेरे साथ रहूँगा। दोनों जन बोलते हैं ना, बोलते हैं कि नहीं? लेकिन जब बुराई आती है तो पहला किधर उंगली उठता है? आप देखोगे जिसमें पति बंधन में है उसमें आप बहुत मजबूत है, जिसमें आप बंधन में पति मजबूत है। अगर प्रेम है तो उस बंधन को नहीं देखता है, उस कमजोरी को नहीं देखता है, लेकिन पति बोलता है तू जिधर कमजोर है ना, मैं मजबूत है ना, मैं उसी चीज़ को मजबूत बनाऊंगा। इसीलिए होता है ये एक करार। और इस करार में तीसरा भी है, प्रभु यीशु। जहाँ दोनों भी कमजोर है, यीशु बड़ा मजबूत है। और ये लगन में जो रिश्ता होता है वो 3 जन का रिश्ता होता है। अगर 2 जन का रिश्ता है वो रिश्ता फटेगा, लेकिन 3 जन का रिश्ता है तो ये रिश्ता मजबूत होएगा। रस्सी, तुम लोग रस्सी बनाते हैं ना इधर? अरे ट्राइबल वाले कभी रस्सी बनाते कि नहीं? कितने रस्सी को लेके एक रस्सी बनाते हैं? 4 क्यों नहीं लेते? 5 क्यों नहीं लेते? 2 क्यों नहीं लेते? 3 ही क्यों लेते? क्योंकि 3 कॉर्ड में ही मजबूत होता है और लगन 3 कॉर्ड का होता है। जब आप चर्च आए थे ना शादी करने, प्रभु ने आपको जबरदस्ती किया था? किसका फैसला था? ये फैसले में 2 इंसान 2 अलग अलग छप्पर में बड़े हो गए हैं, 2 अलग अलग परिवार में बड़े हुए हैं। इनकी लाइकिंग, इनकी टेस्ट, इनकी हैबिट सेम है। लाइन मारने के टाइम एक दूसरे को बंद करके देखता है, छप्पर में आने के बाद एक दूसरे का दूरबीन लगा के देखता है, और अब चालू होता है कुश्ती। जो शादी करता है वो प्रभु से कहता है मैं इस रिश्ते में गिरने तैयार हूँ, क्योंकि ये रिश्ता साधारण रिश्ता नहीं है, हीरा का रिश्ता है। हीरा, हीरा जानता है? हीरा जानता है? आपने कभी कोयला देखा है? आपको मालूम है कोयला भी कार्बन है, हीरा भी कार्बन है, बराबर है? लेकिन दोनों में फर्क क्यों है? खाला है बस। और जो कोयला कार्बन है ना, वो ऐसे जगह पे दब गया है जहाँ पे हीट ज़बरदस्त है, प्रेशर ज़बरदस्त है, और ये बिल्कुल कंटिन्यूस है सालों साल से। और वही कार्बन ऐसे गर्मी से, ऐसे प्रेशर से बनता है धीरे धीरे क्रिस्टल जो बनता है हीरा। और ऐसे ही शादी में ज़बरदस्त प्रेशर, ज़बरदस्त गर्मी, ज़बरदस्त अंगार कंटिन्यूस होता है, लेकिन इसमें यीशु होता है जो साथ में लेके कस के दबाता है वचनों से, तब बनता है एक एक लोग शादी में हीरा। लेकिन जो ये प्रोसेस में जाने से इनकार करता है आखिर तक कोयला रहता है। इसीलिए जब लिखता है ना, मेरा 25वां सालगिरह था तब लिखा था हैप्पी सिल्वर वेडिंग सिल्वर जुबली, ठीक है, और हैप्पी लिखा। और मेरे को जब माइक मिला ना, मैं बोला जिसने भी लिखा ना ये डोंगी है, हैप्पी तो था ही नहीं।
क्योंकि मैं भी कोयला था, मेरी बीवी भी कोयला थी। खाली यीशु जो था हमारे अंदर हीरा था, लेकिन मेरे को तो यीशु से रिश्ता मालूम ही नहीं था। तो मैं बीवी पे बहुत अंगार प्रेशर मारते गया। वो कुछ बोलती नहीं थी, लेकिन पीठ पीछे कुछ तो होता रहेगा, नाराज़गी होती थी। एक दिन आया जब हमारी मुलाकात यीशु से हुई, और उस दिन पता चला हमको जो बीवी दी है प्रभु ने ऐसा चुन के दिया है, बराबर हमारी ऑपोजिट में है। हमको बात करने अच्छा लगता है, उसको बात कम करने अच्छा लगता है। हम बिंदास है, वो किधर अकेले में बैठी रहेगी, एकदम ऑपोजिट है। फिर हमने कभी बहुत बार सोचता था, यार हमारे से गलती हो गई, हमने कैसा बीवी को उठाया। लव मैरिज है तो समझ में नहीं आ रहा था। तभी प्रभु ने बोला, ये जो कवनेंट होता है ना मैरिज का, जिसमें तू स्ट्रांग है उधर वो कमज़ोर है, और तेरी जो कमजोरी है उसमें वो ज़बरदस्त स्ट्रांग है। अगर वो समझती है कि लगन में हम दोनों क्या बन गए, एक मेटल हो गए। अभी वो कौन सा वो ये सब कांसा कैसे बनता है? जिंक, कॉपर और टिन, तीन को मिक्स करता है तब बनता है। अब उसको वापस अलग कर सकता है? मैं एक बार यूरोप से आ रहा था, लिखा था 23 किलो लगेज, और मैं उधर जाके 2 बैग रखा। वो बोलते 23 किलो का एक बैग अलाउड है, 2 नहीं। अब मुझे एक बैग छोड़ना पड़ेगा, लेकिन मैं किधर का हूँ? भारत का हूँ, है ना, भारत का है ना। दोनों बैग को बराबर लपेट कर बांध दिया, एक बना दिया और जाके रख दिया, और मेरे को देख के हंसने लगी। ठीक है, अब दोनों बैग के और कितने हो गए? 1। अब जब मैं दुबई पहुंच गया, कैंची लिया और काट दिया। अब क्या हुआ? 2। अब ये प्रश्न है, आपके लगन में 2 इंसान एक बन गए कि मैंने जैसा टेप बांधा वैसा हो गया है? टेप बांधा है ना, टेप बांधा है कि एक बना है? तो कैंची लगाने से अलग हो सकता है? कुछ भी लगाने से एक हो सकता है? क्योंकि आपका आत्मा, उसका आत्मा, यीशु का आत्मा मिलकर हम बन गए एक। उस दिन मुझे समझ में आया, 2 एक हो गया। खाली फ्लाइट के लिए मेरा काम हो गया, कैंची मार दिया, ये अलग हो गया। प्रेज गॉड, हालेलुया। लेकिन शादी में अलग हो सकता है, लेकिन हमको कभी पता ही नहीं चला कि हम 2 एक है। एक उदाहरण देता हूँ, एक उंगली लेने का, ऐसा करो, ऐसा, हाँ, इसको ऐसा टेबल पे रखने का, बराबर है? जो टेबल है उधर एक छोटा हथौड़ा लेने का और उस उंगली पे जोर से मारने का। क्यों हंस रहा है? अरे क्यों हंस रहा है? उदाहरण करके देख क्या होता है, क्या होता है? दुखेगा। तो मैं और मेरी पत्नी 2 एक है। जब मैं शब्दों से मारता, किसको मार रहा है? मेरी उंगली को मार रहा है। कोशिश करके देख लो, अगर आपको मारने नहीं होता मेरे को बोलो, मैं मारूंगा। तो जब लगन हुआ है, एक हुआ है, मुंह खोलने के पहले
ये उदाहरण करके देखना, फिर मुंह खोलना। ये उदाहरण ने हमको बहुत बचाया है। प्रभु ने जब हमको ये उदाहरण सिखाया ना, कभी सटक दिया ना दिमाग, मुंह खुलता है, उंगली दिखता है। अगर मैं गलत बोल रहा तो बोलो गलत है। अब आप बताइए, जिसका शादी हुआ है मुंह खोल के कभी फायदा हुआ है? फिर भी कितने सालों से मुंह खोल रहा है। प्रभु बोलता भी है मुंह मत खोल, प्रभु आप हट जाइए, इस बार मैं इसको सिखाता हूँ क्या करना है। बाद में मार खा के आता है। प्रेज द लॉर्ड। बाजू वाले को पूछना, ये तेरे बारे में तो नहीं बोल रहा है? ये बोलते मैं बहुत सुखी है, मेरे बारे में कोई नहीं बोल रहा है। प्रेज गॉड। कुछ सीखने मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो आत्मा में आने के बाद हम लोग एक दूसरे को दो देखते हैं कि एक देखते हैं? संसार में रहेगा तो क्या देखता है? एक मिनट, ये बार बार फोन कर रहा है यार, एक मिनट। हेलो हेलो, मेरा क्लास चल रहा है, माई क्लास इज गोइंग ऑन, आई विल कॉल यू लेटर ऑन। हाँ ओके ओके। दुबई से 5 बार फ़ोन कर रहा है, काट रहा है, वापस कर रहा है, वापस कर रहा है। प्रेस गॉड। किधर पहुँचे हम लोग? उंगली पे, हाँ उंगली पे। हालेलुया। ये सत्य जानने के बाद मुंह खोलेगा। क्या सत्य हमें मुक्ति देता है? क्या यीशु हमको सिखाते हैं कि उनका तो लगन नहीं हुआ, लेकिन उनकी गंभीर समस्या में क्या उन्होंने मुंह खोला, झगड़ा किया? या हमको सिखा रहे हैं कि आत्मा में देखना और संसार के इंद्रियों से देखना एक ही चीज़ है, लेकिन दिखाई एकदम अलग अलग होती है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अभी हम लोग इधर बैठ के क्या बन रहे हैं? संसार के लोग बन रहे हैं कि यीशु अपना वचनों से ज्ञान देता है, उदाहरण देता है, दृष्टांत देता है। इससे क्या होता है? हमारे आत्मिक इंद्रियां मजबूत हो रही है और अभी हम विश्वास के आंखों से देख सकते हैं। प्रेस गॉड। एक उदाहरण देता हूँ, ये पढ़ा है, वापस पढ़ेंगे। एफिशियन 3:20। एफिशियन 3:20। जिसका सामर्थ्य एक मिनट, पेज नंबर बोलो, पेज नंबर बोलो। 200 298। 200 300 में 2 कम। मेरे को 98 क्या मालूम नहीं, तो 300 में 2 कम मिला। चलो पढ़िए। जिसका सामर्थ्य हम में क्रियाशील है। बस 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 बस। जिसका सामर्थ्य क्या है? हम में क्रियाशील है। आत्मा क्या बोलता है? हमारे अंदर ईश्वर का सामर्थ्य है जो सोया है, जो सोया है, जो सोया है। तो क्रियाशील है, तो इतना लफड़ा क्यों हो रहा है? ये सामर्थ्य क्या है? प्रेम है। तो प्रेम का सामर्थ्य हमारे भीतर क्रियाशील है।
अब यीशु के समस्या में यीशु ने क्या इस्तेमाल किया? गुस्सा या प्रेम? किसी ने मुझे एक बार पूछा, तुम बार बार बोलते हैं यीशु को गुस्सा नहीं आया, आपको मालूम है एक बार प्रभु यीशु मंदिर घुस गए थे छड़ी लेके? अरे छड़ी लेके घुसे कि नहीं? गुस्सा हुए कि नहीं? उठा उठा के पटक पटक के फेंका कि नहीं? तो उसकी क्या बात है? ले अभी सब ठंडे हो गए। इसका जवाब मुझे बहुत समय के बाद मिला। आज पढ़ेंगे कि कल? थोड़ा सब लालची हो गए यार। कल पढ़ेंगे। देख पीछे वाले बोलते कल पढ़ेंगे। एक काम करिए, कल पढ़ेंगे। अरे गुस्से का बात है, तुम लोगों को तो गुस्सा नहीं आता, काहे के लिए पढ़ना है? आज ही पढ़ना है। ठीक है, ठीक है, आज ही पढ़ेंगे, बाद में वापस आएंगे इधर। मार्क 11, हम लोग ने अंजीर के पेड़ के बारे में पढ़ा था ना? 11 मार्कुस 11 वचन नंबर 15। वही इसमें एक काम करना, 12 से जाएगा, बाद में आगे पढ़ेंगे, ठीक है? दूसरे दिन जब वे बेथानिया से आ रहे थे, तो ईसा को भूख लगी। वे कुछ दूरी पर एक पत्तेदार अंजीर का पेड़ देखकर उसके पास गए कि शायद उस पर कुछ फल मिले। किंतु पास आने पर उन्हें पत्तों के सिवा कुछ नहीं पाया, क्योंकि वह अंजीर का मौसम नहीं था। ईसा ने पेड़ से कहा, फिर कभी कोई तेरे फल ना खाए। उनके शिष्यों ने उन्हें यह कहते सुना। तो यरूशलेम पहुंचे। एक मिनट, तो प्रभु यीशु ने उस अंजीर के पेड़ को क्यों श्राप दिया? पत्ते उगा रहा था लेकिन फल नहीं उगा रहा था। तो ये पेड़ कौन था? स्वार्थी था, खुद का सोचता था लेकिन लोगों का नहीं सोचता था। इसलिए प्रभु यीशु बोलते हैं ना, जो डाली मेरे राज्य का फल नहीं उगाता है उसे मेरा पिता काट डालता है और अपने चूल्हे में बाजू वाले को पूछो फल उगाता है कि नहीं। अच्छा, ये होने के बाद आगे देखिए, सुनिए, ये होने के बाद अब प्रभु यीशु कहाँ गए? वे यरूशलेम पहुंचे। मंदिर में प्रवेश कर ईसा। अच्छा, एक मिनट, जरा 11वां वचन पढ़ना और बाद में 15वां पढ़ना, खाली 11 और 15। ईसा ने यरूशलेम पहुंचकर मंदिर में प्रवेश किया। वहाँ सब कुछ अच्छी तरह देखकर वह अपने शिष्यों के साथ बेथानिया चले गए, क्योंकि संध्या हो चली थी। मतलब शाम को
देखे थे कि सब जेरूसलम में गए थे, सब कुछ देखा, मुंह खोला, शाम हो गया है, शाम हो गया है। दूसरा दिन वे यरूशलेम पहुंचे, मंदिर में प्रवेश कर ईसा वहां से बेचने और खरीदने वालों को बाहर निकालने लगे। उन्होंने सराफों की मेजें और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी और वे किसी को भी घड़ा लिए मंदिर से होकर आने जाने नहीं देते थे। अभी बताइए, यीशु को हम देखते हैं ना क्रूस पे, पतला दिखता है ना, हड्डी विड्डी दिखता है, और प्रभु यीशु मार्केट में जाके, मंदिर में जाके क्या किया? अकेले। आपकी हिम्मत है मार्केट में ये करना? इनका अगर कबूतर का वो उड़ा दिया, कबूतर उड़ गए, नुकसान हुआ। जो पैसा लेके आ रहा है उसका भी उड़ा दिया टेबल। गैंग को लेके गए थे, लेकिन गैंग को बोला कुछ करने, अकेले किया, गुस्सा आया। तो क्यों किया ये? मैं जाके आपका ये सब उठा दूंगा तो आपको बुरा नहीं लगेगा? तो पाप किया कि नहीं? पाप किया? नहीं किया? हाँ, प्रभु का घर है तो प्रभु के घर में घुसना और एम्पलीफायर उठा के फेंक देना। इधर भी कभी कभी गाना लगता है तो उठा के फेंक देना, और फादर को जाके बोलना फेंक दिया। ये सब क्यों किया? हमने भी बहुत सोचा लेकिन नहीं समझ में आया। तो कोई तुम्हारे साथ बोल सकता ना, प्रभु यीशु को भी तो गुस्सा आया, हाँ, वो टेबल वेबल उठा के फेंक दिया। हमने भी सोचा कि यीशु क्रिस्त को यहाँ कैसे गुस्सा आया। वो तो को गुस्सा नहीं आना चाहिए। आया ना, उल्टा सीधा किया ना। बिल फटा कि नहीं? नहीं फटा। क्यों नहीं फटा? देखो 17वें वचन में, अभी तुम्हारे बाइबल में क्या है मेरे को नहीं मालूम, 17वें वचन में दिखाता है ये प्रभु यीशु ने क्यों किया। पढ़िए। उन्होंने लोगों को शिक्षा देते हुए क्या क्या क्या? कभी कभी शिक्षा देने के लिए छड़ी भी उठाता है, और इस वक्त छड़ी किस पे उठाई? उन फैरिसी स्क्राइब जिन्होंने मंदिर का जगह दिया है भाड़े पे ताकि धंधा हो जाए। और जो मटके में पानी लेके जा रहा है उसको शॉर्टकट मिला है मंदिर के अंदर से, बोलता है इसमें कोई अंदर घुसेगा नहीं। अब जो फैरिसी है जिसने भाड़े पे दिया है, पैसा वसूल कर रहा है, उसको गुस्सा आएगा कि नहीं? अब उसको देखो ठिकाने पे कैसा लगाता है। पढ़ना 17। उन्होंने लोगों को शिक्षा देते हुए कहा, क्या यह नहीं लिखा है? मेरा घर सब राष्ट्रों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम लोगों ने उसे लुटेरों का अड्डा बनाया है। सच बोला कि गलत बोला? तो घर साफ किया कि नहीं किया?
अब जिसने भाड़े पे दिया उसका क्या हुआ, देखो सुनो सुनो। महायाजकों तथा शास्त्रियों को इसका पता चला और वे इसका पता चला, इसमें है ना, हमारे बाइबल में है, वो लोग ने सुना, ताज़ा ताज़ा सुना। पता चला मतलब किसी ने आके सुनाया। अंग्रेजी में लिखा है सामने सामने देखा और सुना। अब प्रभु यीशु ने ये सब क्या के लिए किया? कौन सी शिक्षा दे रहा था? वो ये नहीं चाहता था ये लोग जो ईश्वर के ग्रंथ सुनाते हैं, ये लोग ये हरकत करते हुए फल जो पेड़ ने लाना है, ये लोग ने गलत फल लाया है। और जिस तरह अंजीर के पेड़ ने लपड़ा किया और वो नाश हो गया, वैसा ही अगर मैं इनको सिखाऊंगा नहीं तो इनकी भी वही हालत हो जाएगी नरक में। तो ये प्रेम की वजह से किया कि इनको दंड देने के लिए किया? देखिए, दो जन फटका मारता है। एक फटका मारता है क्योंकि मेरे को इसके साथ जुना हिसाब किताब करना है। दूसरा फटका मारता है क्योंकि अगर मैं नहीं मारूं, ये जो रास्ते पे जा रहा है इसका सर्वनाश होगा। इसीलिए हमारी हर एक्शन, उसका सबसे बड़ा बात यह है इस एक्शन का मकसद क्या है। जब संत पौल को जेल में डाला था, तब लोग जो विश्वासी थे वो लोग प्रवचन कर रहे थे, और कोई लोग जिनको पौलुस पे जलन था वो लोग और जोर से प्रवचन करते थे। क्यों? संत पौल को डाला है, प्रवचन करता है इसके लिए, तो ये लोग जब प्रवचन करेंगे अंदर शायद संत पौल को और ठिकाने पे पिटाई होगी। तो किसका मकसद था कि पौल अपना लीडर अटक गया है, कोई बात नहीं, हम लोग घुस जाएंगे। दूसरा ग्रुप था, पौल गया है इसकी सज़ा और तेज करने के लिए, हम लोग और ये लोग को खुन्नस दिलाएंगे ताकि पौल की पिटाई और होगी। पौल क्या बोलता है? कोई अच्छे दिल से प्रीचिंग करे, कोई कड़वे दिल से प्रीचिंग करे, उससे मुझे क्या? जब तक यीशु प्रीचिंग होता है मैं आनंदित बनाऊंगा। कैथलिक प्रीचिंग करता है, पेंटिकॉस्टल प्रीचिंग करता है, प्रोटेस्टेंट प्रीचिंग करता है, सरदार प्रीचिंग करता है, हिंदू प्रीचिंग करता है, मुस्लिम प्रीचिंग करता है, ट्राइबल वाला प्रीचिंग करता है। तुम लोग का क्या क्या बोलता है तुम लोग को? ट्राइबल वाला प्रीचिंग करता है। जो भी प्रीचिंग करता है प्रभु यीशु को ही प्रीचिंग करता है ना, बस खाता ईश्वर का बढ़ रहा है, क्योंकि उनके प्रीचिंग से लोग यीशु के पास आ रहा है, अनंत जीवन मिल रहा है, मैं आनंदित होऊंगा। मैं ये नहीं देख रहा हूँ कौन प्रीचिंग कर रहा है, मैं ये देख रहा हूँ उनकी प्रीचिंग से जब तक लोगों का जीवन बदलता है, यीशु को स्वीकार करता है, वो भले कोई भी हो, मैं आनंदित होऊंगा। हम लोग क्या देखेगा? कौन सा सर्टिफिकेट है तेरे पास? कहाँ से आया है? ये तू कौन से पैरिश से आया है? ये अपना खाता है, ये अपनी बाउंड्री है, यहाँ पे क्यों आया? जो आत्मा में है वो बोलता है बाउंड्री गया तेल लगाने। हम आए यीशु को प्रीच करने और करके ही जाएंगे।
क्योंकि हमारा मकसद है लोगों को सच्चाई देना और लोगों के अंदर सच्चाई से प्रभु की पहचान, जिससे इनको भी स्वर्ग का राज मिल सके। तो क्या प्रभु यीशु ये सब कर रहे थे इनको बचाने कि इनकी तोड़ फोड़ करने? हम लोग जब किसी से झगड़ा करता है या किसी को फटका देता है, सिखाने के लिए कि पहले का हिसाब किताब करने के लिए? दोनों में फर्क है? कोई बात ही नहीं करते। क्या हुआ? ये जो है ना मार्क 11 सॉलिड है। प्रभु तुमको ताकत देता है क्या करने के लिए? जो कोई भी इस पार से कहे सामर्थ देता है। लेकिन उन दोनों ब्रेड के बीच में एक सैंडविच है। कौन सा सैंडविच है? ये वाला। अगर जो भी इस ज्ञान को लेके धंधा करता है तब ये काम नहीं करता, इसीलिए उसको बीच में डाला है, सैंडविच बनाया है। यीशु सामर्थ वापरता है, उस पेड़ को ख़त्म करता है, फिर वो इधर आता है, उसी दिन ये साफ करता है और फिर दूसरे दिन बोलता है ये कैसे किया जाता है। लेकिन अगर मैं इस बाइबल को लेकर मेरा धंधा करता हूँ तो श्रापित है वो। फरीसी लोग थे ना, ग्रंथ था ना, वचन था ना, लेकिन इनका मकसद क्या था? हाँ, ऐसा हो सकता है? बाइबल को सिखा के पैसा कमाया जा सकता है? अब कितनी भोली है। सुनिए बहन जी, मुझे एक दर्शन आया है। आपके घर पे वो दरवाजा है ना, उधर 2 आत्मा है, बहुत बड़ा पनवती लगा है, और जब तक 2 आत्मा नहीं निकलेगा आपके जीवन में कुछ नहीं होएगा। लेकिन मैं अगर प्रार्थना करेगा ना 25,000 खर्चा होएगा, लेकिन निकाल सकता है। तुमने कभी सुना नहीं? इधर भी आया? इधर भी होता है? हाँ? तो 25,000 जमा कर दो और निकाल देगा। हंसती क्या है? मैं बोल रहा हूँ, हंसने से कम नहीं होएगा। बड़ा आत्मा है। क्या झगड़ा करने है मेरे को? तुमको थोड़ी करना है। तुमको तो खाली 25 देना है। मैं मेरा जान का रिस्क उठा रहा हूँ। क्या सब लोग शांत हो गए? मैं ये उदाहरण दे रहा था, ये लोग सब देख रहे हैं मेरे को। नहीं हो सकता है? हो सकता है। प्रार्थना मांगते ममता, प्रार्थना मांगते 10,000 देगा तो फर्स्ट नंबर तेरा। आजा। अरे हाँ ना, 10,000 नहीं देना है? ऐसा नहीं हो सकता है क्या? ग्रेस, आपने कुछ बोला? हाँ, वो आपके उधर होता है, अभी तक इधर हवा आया नहीं है। तरसीला दीदी टेस्टिमनी दी थी। हाँ, तरसीला दीदी टेस्टिमनी दी थी। उसने भी पैसा दिया है? वो गई थी बस। नहीं, पैसा दे के आई? नहीं दी। फुकट में करे आई, इसके लिए इलाज नहीं हुआ। वो कराई ही नहीं, वो वापस आ गई। पैसा लगा बोलेगा तो वापस दे दिए। अभी मेरा इसका साथ हो गया ना, देगी ना 25,000। मतलब मुफ्त में तुम्हें मिला है, मुफ्त में दे दो। और जो पैसा, अरे मेरे बीवी बच्चे नहीं है क्या? मेरे को खाना नहीं खाने का, देखो 1 महीने से खाना नहीं खाया मैंने।
नेहा तुमने मुंडी क्यों घुमाया ऐसा? मैंने बोला 1 महीने से खाया नहीं। हाँ, वो सांसारिक है, आत्मा आत्मिक आप किसान है ना? हाँ, सांसारिक नहीं नहीं, आप किसान है ना? आपका जब अनाज निकलेगा ना, संसारिक है, सब मेरे ट्रांसफ़र कर दो। अभी किसी ने पूछा आपको प्रभु यीशु को गुस्सा है तो क्या बोलेगा? वो लोगों को बचाने के लिए गुस्सा है। प्रेज गॉड। ठीक है, लिखिए अभी शैतान हमें हमेशा प्रेशर डालता है। बोलो ना तुम लोग, दबाव डालता है। वेरी गुड, वेरी गुड, दबाव डालता है हमारे भावनाओं पर ताकि हम गलत निर्णय लें। ऐसे युद्ध में बहुत लोग फंस जाते हैं क्योंकि हम समझते हैं कि हमारा युद्ध फिजिकल शारीरिक होता है, जिससे हमारे जीवन में, परिवार में, मिनिस्ट्री में नुकसान होता है। शारीरिक में कार्य करने से, शारीरिक में कार्य करने से कोई लाभ नहीं मिलता, कोई लाभ नहीं मिलता। बाइबल कहता है एफिशियन 6:12, बाइबल कहता है एफिशियन 6:12, हमारा युद्ध रक्त मांस के खिलाफ नहीं है, रक्त मांस के खिलाफ नहीं है, बल्कि दुष्ट आत्माओं के खिलाफ है, जो आत्मिक है। प्रभु यीशु हमें सिखाते हैं कि उन्होंने
ऐसे मर्डर सिचुएशन, मर्डर परिस्थिति नहीं, मर्डर परिस्थिति तो होती है, लेकिन मर्डर वाली तो बहुत बड़ी होती है यार। कत्ल की खून की, हत्या की समस्या में प्रभु हमें सिखाते हैं कि हत्या की समस्या का सामना किया, जय प्राप्त किया, प्रेम के द्वारा। प्रेम के द्वारा पवित्र आत्मा के प्रेम के द्वारा, पवित्र आत्मा के प्रेम के द्वारा जो लोगों को देखकर तरस आया, मोटिवेट को क्या बोलता है? प्रोत्साहन। यीशु को प्रोत्साहन मिला, प्रभु यीशु को प्रोत्साहन मिला प्रेम के द्वारा। उनका कार्य जैसा प्रेम करता है वैसा ही उनका कार्य हुआ। ईश्वर प्रेम है। ईश्वर प्रेम है और जो कोई भी पिता ने कहा और जो कुछ भी पिता ने कहा वैसा ही यीशु ने हमेशा किया। ईश्वर प्रेम है। प्रेम एक व्यक्ति है। तरस ईश्वर खुद है। कंपैशन, या तरस इज कंपैशन। जब कोई ऐसे स्थिति में प्रेम करता है, जैसे यीशु ने किया, उस व्यक्ति का पिता के साथ डायरेक्ट कनेक्शन होता है, सीधा कनेक्शन होता है।
अच्छा, सीधा संबंध होता है। हम सबको ये योग्यता, हम सबको ये योग्यता पवित्र आत्मा के द्वारा मिली है, क्योंकि रोमियो का पत्र, क्योंकि रोमियो का पत्र 5:5 में लिखा है, पढ़िए। ये टॉपिक अच्छा है कि नहीं? आशा व्यर्थ नहीं होती, क्योंकि ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया है और उसके द्वारा ही ईश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उमड़ पड़ा है। दयानंद हंस रहा है मेरे को देखकर, शायद पहले बार पढ़ा और आनंदित होकर देख रहा है। मुझे तो मालूम ही नहीं था ईश्वर का प्रेम उमड़ पड़ा है मेरे हृदय में। हमारा इंग्लिश में एक गीत होता है, गॉड्स लव इज सो वंडरफुल। हिंदी में आपके हाथ नहीं है वो गीत? और बाद में ऐसा होता है, ओ ओ वंडरफुल लव, ओ ओ वंडरफुल लव, ओ ओ वंडरफुल लव, ओ ओ वंडरफुल लव। गीत गाने में एक्शन सॉन्ग होता है, अच्छा लगता है, ओ ओ वंडरफुल लव। और ये प्रेम किधर है? अंदर है। गेट के बाहर निकलता है, किसी ने किसको कुछ बोला, ओह ओह वंडरफुल लव। कोई बीच में घुस रहा था, दूसरे ने उसको अपमान किया, ओह ओह वंडरफुल लव। ओह ओह वंडरफुल लव। पढ़िए वापस। आशा व्यर्थ नहीं होती, क्योंकि ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया है और उसके द्वारा ही ईश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उमड़ पड़ा है। उमड़ पड़ा है मतलब सो रहा है, सो रहा है। क्या फुहारा चालू है? बाजू वाले को पूछना, प्रेम का फुहारा चालू है कि सो रहा है? चालू है कि सो रहा है? ये फुहारा का ये कहते वॉल किसके हाथ में है? पवित्र आत्मा के हाथ में है। अभी ये लोग है ना, केमराज बोल रहा था, है क्या केमराज है ना? हाँ, ये बोल रहा है ब्रदर, आप बोलो भीड़ किसकी ज़्यादा है, औरत की है कि मर्द लोग की? लेडीज़ लोग की ज़्यादा है। तो ये पहला चाहता है कि ऊपर की टाँकी फुल हो जाए, लेकिन कोई आता है और उसका वॉल बंद करता है, जेंट्स की टाँकी फुल करता है। बोलते मैं दूरबीन लगा के देखता हूँ कौन वो घुमा रहा है, लेकिन फिर मैं किधर गया फट करके आके वॉल बदली करता है। जैसे उसने वॉल क्लोज किया,
ऊपर की टाँकी में पानी जाएगा? शायद उसमें का कोई शरारत लड़का है, देखना चाहता है ये लेडीज़ लोग को पानी नहीं मिलेगा तो ये लोग क्या करेंगे, देखना चाहता है। और कैमराज के अंदर क्या है? क्या है? तो मेरे को आके बोलता है ब्रदर मैं क्या करूं, मैं जितने बार वॉल करता हूं थोड़ा मेरे को किधर गया वॉल बंद, इधर वॉल चालू। वैसा ही हमारे हर एक के हृदय में ईश्वर का प्रेम है कि नहीं है? डाला है कि नहीं? पवित्र आत्मा है कि नहीं? सहायता देने है कि नहीं? अभी लड़के लोग, आप लोग कैमराज का सहायता करेंगे कि नहीं? तो आप भी थोड़ा वो वॉल पे ध्यान रखेंगे कि नहीं? काहे को रखेंगे, अपना टाकी फुल हो रहा है। नहीं नहीं, आप लोग मत रखो, झगड़ा हो जाएगा। प्रेज गॉड। तो ये हृदय में प्रेम है कि नहीं है? तो अभी प्रॉब्लम किधर है? अरे प्रॉब्लम किधर है? कोई तो मुझे बोले प्रेम डाला है कि नहीं डाला है? सो रहा है कि फाउंटेन उड़ रहा है? तो प्रेम महसूस क्यों नहीं हो रहा है? स्वार्थ उससे ज्यादा भरा है। हाँ, स्वार्थ ज्यादा भरा है। अच्छा आप बताइए, यीशु ने क्या किया? हम लोग को सब यीशु से सीखना है। यीशु ने क्या किया जब उसको ये खबर मिली? उसको खबर मिली कि उसके भाई का कत्ल हुआ है, गर्दन काटा है। उनको दुख हुआ। और सेने नहीं हो रहा था तो अकेले जा रहे थे। पीछे मुड़ के देखा लोगों से भाग रहा था तो लोग भी उसके पीछे पीछे भाग के आए। इतने लोग आए, उनको देख के क्या हुआ? तो क्या उनको वॉल बंद करने का मौका था ना? बोल सकता था एक काम करो तुम लोग कल आओ, आज अपना मूड बराबर नहीं है। क्या उन्होंने अपनी समस्या के बारे में सोचा कि ये लोगों की समस्या पैदा हुआ? तो उसने खुद निर्णय लिया कि अभी मैं ये लोग की सेवा करूंगा। तो क्या यीशु के अंदर जो प्रेम था वही प्रेम, कुछ कम नहीं, वही प्रेम वचन के अनुसार हमारे में डाला है कि नहीं? तो ये वॉल को खोलने का काम किसका है? हमारा है। कैसा खुलता है? इंद्रियों से दिखता है, किधर रहे ये लोग, आराम करने भी नहीं देता है। आत्मा से देख रहा है कितने लोग तड़प रहे हैं। तो निर्णय करना है, सेवा करने जाऊं कि मेरे समस्या को लेके मनन चिंतन करूं। ये मौका रोज मिलता है? समस्या नहीं आती है? आजू बाजू में किसी को त्रास नहीं है? मौका मिलता है सेवा करने का? करता है क्या? तो वाल बंद है कि चालू है? बाजू वाले को इतना वाल बंद है कि चालू है? क्या बोलता है बाजू वाला? बंद है कि वेल्डिंग मार के रखा है? किसी ने वेल्डिंग भी मार के रखा है। तो अभी इधर आके क्या करना है? वेल्डिंग को तोड़ना है और वचन के अनुसार नया वॉल नहीं हो, खाली वॉल का डिसीजन बदली करना है। वॉल को कुछ नहीं हुआ है, हमारा इधर खोपड़ी में लपड़ा है। पूरा एक कारखाने में चलता है, वॉल ये साइड घुमाएगा, ये साइड घुमाएगा। जो इंद्रिय से चलता है उसके अंदर तरस नहीं आता है, इसको छोड़ेगा नहीं मैं। जो आत्मा में बोलता है इसकी गलती नहीं है, बेचारा कितना गुलामी में, मैं इसकी हेल्प करूंगा, शैतान के साथ लड़ूंगा इसके लिए। तो अब इसके लिए क्या निकलेगा? गुस्सा की प्रेम। मेरे को नहीं देखने का तेरे को,
ये क्यों हो रहा है? देख, मैं आपको देख रहा है, आपने 25,000 नहीं दिया ना? अब मैं इनका चेहरे को देखेगा, सबके सामने मेरा इज्जत निकाला, बोला नहीं देगी, और हंस रही है मेरे सामने। अब मेरा इसका रिश्ते में वाल बंद, और किसका वाल चालू? रात को किसके साथ सो रहा है? खाना किसके साथ खा रहा है? सवेरे क्या हो रहा है? पकड़ पकड़ के सो रहा था। लिखिए लिखिए, वाल कैसा चालू करने का, लिखिए लिखिए। रोमियो का पत्र 5:5 के अनुसार उसी में है, वापस लिखना है यार। उसमें क्योंकि रोमियो के पत्र 5:5 में लिखा है। हाँ, लिखिए। रोमियो पत्र 5:5 के अनुसार ईश्वर का प्रेम हमारे हृदय में पवित्र आत्मा के द्वारा डाला गया है। हमें निर्णय करना है, हमें निर्णय करना है प्रभु के प्रेम के द्वारा, ना तो मनुष्य के भावनाओं के द्वारा। भावनाओं के द्वारा। प्रेम प्रेम भावना नहीं है, प्रेम भावना नहीं है, और भावना सबूत नहीं है। प्रेम के बारे में, प्रेम के बारे में भावना सबूत नहीं है। प्रेम के बारे में, प्रेम होता है एक व्यक्ति प्रेम होता है एक व्यक्ति, और उसका कार्य होता है सबूत। प्रेम होता है व्यक्ति और उसका कार्य होता है सबूत। बाइबल में लिखा है क्या? गॉड इज लव। गॉड व्यक्ति है, आत्मा है, हमारे भीतर रहता है। कैसे मालूम? क्या सबूत है तुम्हारे अंदर ईश्वर है? हाँ, अरे मेरे को सबूत तो दिखाओ यार, तुम्हारे अंदर ईश्वर है। ईश्वर प्रेम है, राइट राइट। क्या प्रेम भावना है, एक्शन है? प्रेम मनुष्य है, लेकिन वो मनुष्य ने आत्मा है और व्यक्ति है, और ये आपके अंदर है। इसका सबूत क्या है?
वो जो व्यक्ति आपके अंदर है वो आपको सिखाता है सही निर्णय लेने और सही कार्य करने। उदाहरण, क्या पौलुस के अंदर यीशु थे? आत्मा में थे। तो पौलुस पे जब अत्याचार हुआ, स्टीफन पे जब अत्याचार हुआ, इनका कार्य क्या था? स्टीफन का कार्य क्या था? उसको पत्थर से मारने के टाइम उसके मुंह से आया, प्रभु यीशु स्वर्गीय पिता, इनके पापों को क्षमा कर। बराबर है। अब ये एक्शन उसको कहाँ से मिला? प्रेम से। अब प्रेम कौन है? यीशु प्रेम है। ये व्यक्ति प्रेम मेरे भीतर रहता है और इसका सबूत क्या है? मेरे कार्य के द्वारा पता चलता है कि मेरे अंदर यीशु है। कभी कभी आपने ये नहीं सुना, किसी ने बोलते शैतान के जैसे हरकत करता है? नहीं सुना है? शैतानी हरकत करता है, पूरे बाप पे गया है। कभी अच्छा रहता है, प्रेम करता है, पूरे माँ पे गया है। अभी बता मेरे को, क्यों कोई बात नहीं करता है? कितना बजे? टाइम कितना हुआ? इनको कोई तो भी व्यक्ति ऐसे टाइम पे कुछ तो बोलता है, कोई बात नहीं करता। अभी देखता भी नहीं है, जाओ हमको देखना नहीं है। कितने बजे? अब ये व्यक्ति कौन है? देखिए देखिए, ये बहुत बड़ा बड़ा रहस्य है। ये सुन के हम जाएंगे पक्का। हाँ, इतना सुन के जाएंगे। क्या हमारे अंदर प्रेम है? पवित्र आत्मा है? क्या इसने हमारे अंदर प्रेम, ईश्वरीय प्रेम डाला है? प्रेम एक आत्मा है, प्रेम ईश्वर है। तो हमारे आपके अंदर कौन है? ईश्वर है जो प्रेम है। बराबर है। तो जब आपके अंदर निर्णय होता है यीशु के जैसा और आपका कार्य पूरा प्रेम का होता है, इससे क्या साबित होता है? ये कार्य आपका सबूत है कि आपके अंदर प्रेम है जो ईश्वर है, जिससे आप बहुत प्रेम करते हो। कैसे पता चलता है? क्योंकि आपका कार्य मनुष्य का नहीं है, प्रेम का है। इसीलिए ये जब जो शिष्य थे ना, पेंटिकॉस्ट के पहले क्या मारामारी करते थे? मैं इधर बैठूंगा, मैं उधर बैठूंगा, ये मेरा पोजीशन है, वो मेरा पोजीशन है। पेंटिकॉस्ट के दिन जब प्रेम आया, पेतरुस को क्या आया? तरस आया। बाहर आके अपना जान का परवाह न करते हुए आके प्रवचन किया। क्या लोग ढूंढ रहे थे? यीशु के शिष्यों को ढूंढ रहे थे, खत्म करने ढूंढ रहे थे। तो अब पेतरुस क्यों बाहर आया? ये वही पेतरुस है कुछ दिन पहले बोल रहा था मैं तो यीशु को पहचानता नहीं है। अब ये कैसे बाहर आया? तो पवित्र आत्मा क्या दिया? देख देख, जब भी आप सामर्थ बोलेगा वो क्या है? प्रेम है। तो पवित्र आत्मा हमने प्रेम दिया। तो प्रेम क्या करता है? बचाने जाता है कि बैठता है? आप लोग क्यों बैठे? मनुष्य का प्रेम है, ईश्वर का प्रेम है, लेकिन वचन नहीं जानता है। तो निर्णय कौन सा है? स्वार्थ वाला कि प्रेम वाला? लेकिन प्रेम है। वाल खुला है कि बंद है? खुला है, बंद है, बंद है, खुला है, क्या है? तो कैसे पता चलता है किसका वाल खुला है किसका वाल बंद है? कार्य से।
तुमको मैंने वो दोपहर को कुछ पूछा तो तुमने दिया नहीं ना मेरे को, मेरे से बात मत करना। अब मेरे अंदर कौन है? प्रेम है, पवित्र आत्मा है, लेकिन वाल बंद है। विश्वासी है, टंग्स में प्रे करता है, प्रार्थना भी करता है, बाइबल भी मालूम है, लेकिन वाल बंद है। पेट्रोल पंप जाता है ना, टाकी में पेट्रोल फूर ले, पाइप में, मशीन में चालू कर दे, पाइप लगाया बाहर निकाला, हो गया, बॉटल है माल अंदर, दिखाओ क्या? है ना? अब इसको ढक्कन लगाया, मैं विश्वासी हूं, टंग्स में प्रार्थना करता हूं, हालेलुया, हो लबा बाबा रखा तो किशेदा, वचन भी जानता है, लेकिन वाल तो स्वर्ग का राज में कुछ होएगा? ये वाल खोलने का काम किसका है? और इसके लिए क्या जरूरत है? निर्णय। और जब निर्णय लेता है, प्रेम देता है, और वही प्रेम आपको देता है ताकत ईश्वर का काम करने के लिए, जिससे आपको मिलता है विजय। क्या सबकी पेट्रोल टैंक फुल है? प्रेम की टैंक फुल है? अरे प्रेम की टैंक फुल है? अरे फुल है कि नहीं है? फुल है ना? वाल खुला है क्या? वाल खुला है? सच्ची बताइए, कितने सालों से आप लोग भावनाओं से जी रहे थे कि निर्णय से जी रहे थे? जो भावना से जीता है वो सवेरे से ही वॉल बंद करता है, कभी कभी वेल्डिंग भी मार देता है, नहीं तो एमसील लगा देता है, खुलना ही नहीं मांगता है। और जो भावनाओं को मार देता है और वचन के अनुसार निर्णय लेता है, उसका वाल खुला ही रहता है। तो ये वाल खोल के किसी के अंदर प्रभु का प्रेम डालने का मौका मिलता है। मैंने गलती ये किया, खाली 100 बेडिंग मंगाना मांगता था, फिर देखना मांगता था तमाशा। सबको मिल गया ना, लफड़ा उधर हुआ, आधा लोग को मिला, आधा लोग को नहीं मिला। अब देखना है कौन बोलता है एक काम कर, तू ले ले, तू, मैं ज़मीन पे कैसे भी बंदोबस्त कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो होता है प्रेम। इसीलिए मेरे को रिट्रीट में ना कंफर्टेबल अच्छा नहीं लगता है। कंफर्टेबल रहेगा ना, कोई परीक्षा ही नहीं है। जहाँ परीक्षा होती है वहाँ पता चलता है किसके अंदर मनुष्य का प्रेम है और किसके अंदर ईश्वर का प्रेम है। तब वो रिट्रीट जबरदस्त होता है, क्योंकि तब मालूम पड़ता है किसका वाल खुला है, किसका वाल बंद है। एक काम कर सकते हैं हम लोग, 100 बेडिंग निकाल के छत पे रख देंगे एक दिन के लिए, एक रात के लिए। क्या हुआ? देखा देखा क्या बोला? आपको माने छत पे भूत आता है? देखा ये लोग आइडिया, तुम छत पे रखेगा ना, हम छत पे जाके सो जाएंगे, उसमें क्या है? अरे मैंने ये तो सोचा ही नहीं। मतलब अपने को जगह मिल गया यार। जब भी कुछ हुआ, सारे लड़के लोग छत पे, सारे औरत लोग रूम में, अपना बंदोबस्त हो गया यार। थैंक यू, अपना बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया।
रिट्रीट चालू होने के पहले बॉर्डर पे रस्सी बांध दिया, नहीं तो कोई रोल होके नीचे गया तो वो भी लफड़ा है। हालेलुया। क्योंकि मेरा हृदय बोलता है, दिल से बोलता है, आप लोग सब जाने वाले हैं, सेवा जरूर करेंगे और लोगों को बोलेंगे 15 दिन जाना कंचन नगर में, हर महीना रिट्रीट होने वाला है, उधर जाके रहना, जो सिखाता है सीख के आना, फिर देखना तेरी ज़िंदगी क्या होगी। और उसका काम कौन करने वाला है? तुम लोग। हम इधर आए हैं 1 महीने के लिए, लेकिन जो बीज बो के जा रहे हैं इसी का फसल हम खाएंगे, जरूर खाएंगे। लेकिन आप तो किसान है ना, किसान को बीज दिया, मेहनत जरूर करेगा और इसी फसल को उगाएगा अपने गांव में। उगाएगा कि नहीं उगाएगा? खाली एक याद रखना है, वाल खुला रखने का है, वाल बंद, लपड़ा चालू। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ए स्वर्गीय पिता, कितना आनंद की बात है, दिखता है सबके हृदय में चमक आ रहा है और सबका वाल अंदर से खुल गया है। क्योंकि अभी हमको रहस्य पता चलता है कि प्रभु यीशु आपने इतनी गंभीर सिचुएशन को जय प्राप्त किया अपने भावनाओं से नहीं। आपका भावना बोल रहा था मुझे अलग होना है, लेकिन लोगों को देखकर तरस आया और ये तरस ने आपका नल की वॉल खोल दी और आपने वो लोग को प्रवचन किया, उनको चंगाई दी, उनकी ज़िंदगी में अच्छाई की। खुद का समस्या को भूल गए, खुद का दुख को भूल गए, सब कुछ भूल गए और पिता का आज्ञा का पालन किया। ये प्रभु यीशु, ये बहुत अच्छी टीचिंग आपने हमें दी, प्रेम क्या है। धन्यवाद देते हैं। हमारे जीवन में ऐसी मौके आएंगे, ये नहीं कि हमारा घर का कोई कत्ल होगा, लेकिन बड़ी बड़ी समस्या आएगी और ऐसी समस्या में कोई ना कोई मनुष्य को शैतान इस्तेमाल करता है नुकसान पहुंचाने। ए प्रभु यीशु, इस शिक्षा को हमें याद दिलाना कि हम मांस रक्त के साथ युद्ध नहीं कर रहे हैं, बल्कि शैतान के साथ युद्ध कर रहे हैं। और शैतान का झूठ हमें मजबूर करता है, प्रेम के वॉल को बंद कराता है, जबकि आपका वचन कहता है प्रेम हमारे हृदय में डाल दिया गया है और इसी प्रेम के द्वारा जो कार्य करता है, हमारी हर प्रार्थना, हर कल्पना, हर सोच, हर चाहत जो आपके राज्य का है, उससे भी अधिक मात्रा से ये प्रेम कार्य करता है हमारे जीवन में। ए प्रभु, पूरा स्वर्ग राज्य चलता है ईश्वरीय प्रेम से। इस सत्य को हमें एक्सपीरियंस करना है। अभी तो हम क्लासरूम में सीख रहे हैं, ये निर्णय लेने के लिए आप हमें सिखाइए, ताकि इस निर्णय में हम कभी पीछे न हटे, बल्कि तुरंत प्रेम का नल खोलते हुए जो हमारे विरुद्ध आ रहा है उससे हम प्रेम कर सके। धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो कुछ भी आपने सिखाया है हम उसे याद करेंगे, सीखेंगे और गहराई से सीखेंगे, इसको अनुभव लेंगे और इसी के द्वारा कल आप हमें और भीतर उसकी गहराई से वचनों के द्वारा सिखाइए, ताकि हमारा प्रेम का नल हमेशा खुला रहे और इससे लोगों के जीवन में भरपूर मात्रा से फसल ले आए। धन्यवाद देते हैं ये महान कार्य के लिए स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज गॉड। अच्छा लग रहा है? प्रेज गॉड। कल हम और सीखेंगे, ठीक है? यही टॉपिक को लेंगे, चलेगा ना?
तो अभी खाना खा के वापस आएंगे।